आदाब, मैं शिव अंसारी एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक है आपके अपने ऊपर। कोई भी हो खुद पे ले सकता है ये बात। कुछ लोग होते हैं जो मुसीबत से हार के दूसरों के पास जाते हैं अपनी समस्याओं का समाधान लेने, जबकि सारी समस्याओं का समाधान उनके पास खुद है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, नाराजगी खुद ही करते हैं और खुद ही सारी गलतियां करते हैं, और फिर उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं करते कि मैंने कोई गलती करी। वो सामने वाले पे सारी बात डाल देते हैं। मानते हैं कि सामने वाले की भी गलती होती है, लेकिन कई बार ज्यादा गलती उसकी होती है जो किसी और के पास जाता है समस्या का समाधान ढूंढने। तो आप सबसे यही कहना है कि अपनी अपनी समस्याओं का समाधान बाहर लेने मत जाएं। अगर बात घर में हुई है, प्रॉब्लम घर पे खड़ी हुई है, तो उसको खुद ही हल करें। दूसरों के पास समस्या का समाधान लेने जाएंगे तो सुनेंगे तो बड़े प्यार से, फिर पीछे जाके बहुत मजे से उड़ाएंगे। तो इसीलिए आपसे यही कहना है कि आप अपने घर की बातों को अपने घर में रख के खुद घर के मुखिया बनकर अपनी समस्याओं का समाधान करें। क्योंकि सुनना और समझना और सहना ये हमको ही करना है। तो क्रेडिट किसी और को क्यों दें कि फला इंसान ने समस्या का समाधान कर दिया, जब सारे काम हम ही को करने हैं। दूसरे को क्रेडिट क्यों दिया जाए? तो मेरी इस बातों पे गौर करिए और अपनी अपनी मुसीबत परेशानी जो समस्याएं हैं उनका समाधान खुद ही करें। दूसरों के पास ना जाए, क्योंकि दूसरों के पास जाने से ही आप अपनी लाइफ का मजा खुद देते हैं। फिर अगर दूसरा कोई बाहर बोल दे कि फला इंसान की ये बात हुई थी या हमने सुनी या हमारे पास आया और हमने इसकी समस्याओं का समाधान किया, तो ये आप अपने घर का मजाक खुद बनवाने बाहर गए। घर में कोई बात हो तो सुलझ के सुलझे दिमाग से बैठें, खुद सुलझाएं। हाँ, कई बार बातें आपके खिलाफ जरूर होंगी, लेकिन घर में ही रखने के लिए तो कुछ बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पेड़ की जड़ें अगर जमीन पे बिखरी ना हो, जमीन को पकड़े ना, तो पेड़ ढह जाता है। या ये कहें कि बेहतरीन बिल्डिंग बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है, जिसमें सबसे ज्यादा तकलीफ नींव को ही होती है। तो आप वो बनिए ना, मजबूत जड़, नींव या बुनियाद, क्या कहें, जो आपको अच्छा लगे वो समझिए। तो आप वो चीज फौलाद बनिए जो हर चीज को टिका के रखे। क्योंकि परिवार की डोर सबके पास नहीं होती, किसी एक के पास होती है जो समझ सकता है। डोर वही संभाल सकता है। तो जो समझता है परिवार की डोर क्या है, तो वो ही उस डोर को संभाले। फिर वो चाहे छोटा भाई हो या छोटे बहन हो या बड़ा भाई हो या बड़ी बहन या कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा है, छोटा है, मंझला है या तीसरे नंबर वाला है, चौथे नंबर वाला है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि वो डोर कौन संभाल कर रख सकता है। जो वो डोर संभाले तो पूरा परिवार संभाल लेगा। और अगर आपने घर की डोर संभाली है तो खुद ही घर में बैठ के सारी समस्याओं का समाधान करें और परिवार को अच्छे रास्ते पे ले जाएं। जरूरी नहीं कि घर की बातें बाहर वाले कहें। घर की बातें घर में शेयर करिए, घर वालों से बात करिए कि जो बातें अच्छी हैं उनको भी और जो बुरी हैं उनको भी। क्योंकि घर में बैठ के सुलझे दिमाग से, सुलझी तरह से बात करेंगे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप खुद अपने घर के बादशाह या क्वीन बनिए, मतलब रानी। सॉरी, आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल गए। आप अपने घर के खुद बादशाह और रानी बनिए, किसी और को मत बनाइए। क्योंकि मेहनत, सहन शक्ति सब आपको करना है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं हमारी बातें आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।